आज मैं लेके आई हूँ आप सबके समक्ष एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता, आज सुबह की क्लास भी वही थी, बाबा ने वही समझाया था, एक स्थिति। एकाग्रता जैसे भी कल रूप में बोलती हूँ, डेली आप सबसे बात होती है तब यही बताती थी, जब हम एक शक्ति को पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकली, तब वो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट यही शक्ति है। एकाग्रता की शक्ति में भी इतना बल है, इतनी शक्तिशाली है ये शक्ति। एकाग्रता मतलब जब मन बुद्धि दोनों एक साथ अपना कार्य करें, जो मन बोले वो बुद्धि उसको तुरंत माने, वो दिखाए। आत्मिक भाव में रहते हैं, मन बुद्धि को आदेश देते हैं, पिता से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो कनेक्शन बहुत सुंदर होता है। या जो भी कार्य हम करते हैं एकाग्र होकर, वो बहुत सुंदर तरीके से संपूर्ण होता है। एकाग्रता, एक चित्त, एक और ध्यान, संपूर्ण ध्यान एक ही तरफ। और कितनी देर हम लगा सकते हैं, जितनी देर हम फोकस रहते हैं, हम एक और ध्यान लगाते हैं, हमारा पिता से कनेक्शन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और जब मन में, विचारों में कुछ व्यर्थ ना हो, बुद्धि एकदम क्लियर हो, एकाग्रता की शक्ति और प्रबल होती जाती है। क्योंकि व्यर्थ ही है जो हमें हलचल में लेके आ जाता है। बार बार मन हमारे सामने पुराना कुछ लेके आ जाता है, तो जब हम व्यर्थ को हटा देंगे, पुराना कुछ रहेगा ही नहीं, तो हमारी एकाग्रता की स्थिति बहुत सुंदर होती चली जाएगी। हम बहुत, और एकाग्रता शांति का भी वो दूसरा है रूप, क्योंकि जब मन शांत होता है तब एकाग्रता की शक्ति को हम और सुंदरता से धारण कर पाते हैं। क्योंकि शांत चित्त, शांत मन बहुत जल्दी एकाग्र होता है। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं एकदम, जैसे शरीर और आत्मा। आत्मा बगैर शरीर नहीं, एक बॉडी कहलाती है। और जब बॉडी है उसमें आत्मा है, तभी तक मैं आत्मा भी अपने ऊपर कार्य करके, अभी जो टाइम चल रहा है संगम युग का, पिता से ज्ञान लेकर अपने अंदर परिवर्तन कर सकती हूँ। तो मतलब दोनों जैसे कंबाइंड है, आत्मा और परमात्मा। जैसे हमें पिता बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही योग युक्त रहिए, पिता के संग रहिए, सदैव एकाग्रचित होकर हर पल हर कार्य पिता के संग में कीजिए, तो कार्य में आपको विजय निश्चित होगी। पक्का है कि आपको विजय मिलेगी ही मिलेगी। तो परमात्मा ने जो ज्ञान में सिखाया एकाग्रता, सिंपल एक एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं, तो हम लोग जैसे पानी कहीं लेके आते हैं, गंदा पानी अगर होता है तो हम उसको अगर एक जगह पे रख दें, स्थिर रख दें, मतलब उसको लेके चले ना इधर उधर, ग्लास में, जग में, भगोने में, जिसमें भी भर के अगर हम एक स्थान पर रख देते हैं, तो हम देखते हैं धीरे 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 उसकी सारी मिट्टी, जो भी कचरा है, वो नीचे बैठ जाता है सतह पर, और ऊपर का पानी एकदम क्लियर हो जाता है। तो वैसे ही एकाग्रता की भी शक्ति है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपना पुराना सब व्यर्थ बिंदु लगाकर एकाग्र होकर बैठते हैं, तब मन एकदम क्लियर हो जाता है। और जब क्लियर होता है तभी पिता से हमारा योग बैठता है। और जब पिता से योग बैठता है तो हम स्वतः ही, उनकी शक्तियां हमारी ओर आने लग जाती हैं। एकाग्रता को धारण करते ही, इस एकाग्रता की शक्ति को धारण करते ही अन्य सारी शक्तियां हम पिता के द्वारा हमें मिल तो रही होती हैं, पर हम ले नहीं पाते, क्योंकि हम फोकस नहीं होते, हम ध्यान में नहीं होते हैं। फिर जब हमारा ध्यान पिता के साथ कनेक्ट हो जाता है, हम उनके योग युक्त अवस्था में आ जाते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं, तब हम सारी शक्तियों का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कर पाते हैं। क्योंकि जब मन क्लियर है, तो परिस्थिति आने पर हम उससे परख पाएंगे, परख लेंगे, तो सही निर्णय ले पाएंगे कि अब मुझे कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। इसलिए पिता बोलते हैं कि एकाग्रता बहुत जरूरी है। छोटी छोटी ड्रिल्स बाबा ने सिखाई हमें इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए, कि कैसे स्वयं को बीज रूप में देखें, कैसे एक पल में परम धाम पहुंचे, कैसे, जो हमें सिखाया था, एक दृष्टि, एक धारणा। तो छोटे छोटे एक एक दो दो मिनट की जब हम ड्रिल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फोकस रहने की, पिता से कनेक्ट होने की, अपने आप को देखने की, तब पिता कहते हैं जब आप एकाग्र होते हैं, तब आप अपने आप को चेक भी बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमने गलतियां की हैं, कई बार हमें पता नहीं चलता, वो हम फ्लो में कर जाते हैं, क्योंकि तब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, पिता से कनेक्शन छूट जाता है। पर जब एकाग्र होके
बात करते हैं मन से, तब हमें मन वो दिखाता है कि हमने आज क्या क्या गलतियां की, और तब हम उन पे कार्य कर सकते हैं। पर वो कैसे पता चला? जब हम एकाग्रता की शक्ति को धारण करके बैठे, अपने मन से बात की, तो फिर वही बात हुई कि हमें करना क्या है। हमें करना है कि हमें हर पल अपने, जो पिता भी बोलते रहते, अटेंशन अटेंशन, अलर्ट रहिए, चेक कीजिए। तो अटेंटिव होंगे, पिता से कनेक्टेड होंगे, मतलब एकाग्र अगर है कि मेरे पिता से कनेक्शन कभी नहीं टूटना चाहिए, मैं इस चीज को अगर पक्का कर लेती हूँ कि मैं आत्मा और मेरे संग मेरे पिता परमात्मा हर पल हैं। वो तो हैं हर पल, पर हमसे छूट जाता है जब हम अपने रोल्स में आ जाते हैं, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अपने जॉब पे गए तो वर्क प्लेस में जाके इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पिता का संग हमसे छूट जाता है। तो वो संग छूटता है तो गलती होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि तब मन में और बहुत से संकल्प आ जाते हैं। एक और बात बहुत सुंदरता आई थी, एकाग्रता को ही लेकर है वो भी, कि जब हम एकाग्रता की शक्ति को धारण करते हैं तो बहुत सुंदर परिवर्तन आता है। एक संकल्प पे हम काफी देर रह सकते हैं, फिर जाके दूसरा संकल्प क्रिएट होता है। और जो मन एकाग्र नहीं होता वो बहुत फास्ट रीति से कार्य करता है, एक के बाद एक के बाद एक थॉट आते चले जाते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर पिता द्वारा हमें मिला ज्ञान है कि हमें अब क्या करना है, एकाग्र होकर अपने एक संकल्प पे स्थिर रहना है। हम कितनी देर स्थिर रह सकते हैं, तो उससे क्या, हमारे संकल्पों में जब गैप आना शुरू होगा तो हमारे अंदर की जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता की शक्ति, हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएंगे। और हमारे परखने की, निर्णय लेने की, चीजों को देखने की, उनको समेटने की, मतलब कई बार होता है हम चीजों को इतना फैला देते हैं फिर हमसे सिमटती भी नहीं है, तो वो विस्तार को संकीर्ण करना, समाना। कई बार होता है हमें कोई परिस्थिति आई तो हमें उसका सहन करना था और हमने उसका सामना कर लिया। क्यों? क्योंकि हम एकाग्रचित नहीं थे, हमें सही निर्णय नहीं ले पाए, क्योंकि परख नहीं पाए थे। तो पिता बता रहे हैं एकाग्रता में इतना बल है कि जब हम एकाग्रता में आ जाते हैं तब अंदर हमारे ऑटोमेटिकली सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, क्योंकि सब हमारे ही अंदर है। हमें कहीं लेने नहीं जाना, पिता ने तो हमें सब दे दिया, पहले भी हमारे पास था। अब उन्होंने हमें ज्ञान द्वारा सिखा दिया, समझा दिया। और हमें कई बार हमने खुद ने भी चेक किया है कि टाइम टू टाइम हम उन शक्तियों को जब यूज करते हैं तो हम कितनी सुंदरता से अपने कार्य को संपूर्ण कर पाते हैं। तो एकाग्रता जो ज्ञान द्वारा जाना है, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए ही काम नहीं आता, कि जैसे माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, एकाग्रता हर पल जरूरी है। हर क्षण जब मन एकाग्र होता है, आत्मा कनेक्टेड रह पाती है पिता से ज्यादा, क्योंकि अंदर व्यर्थ संकल्पों के लिए कोई स्थान नहीं होता, तब मन एकदम क्लियर होता है। जो पिता हमेशा कहते हैं, जब बच्चे अंदर के व्यर्थ खत्म होंगे तब आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, मेरी टचिंग को महसूस कर पाओगे, मुझे सुन पाओगे। तो अगर हमें पिता को सुनना है तो हमें सबसे पहले अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना होगा। हम जितना ज्यादा एकाग्र होके बैठेंगे, मन बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, कमांड देंगे, अपने व्यर्थ को हटाएंगे, व्यर्थ पे बिंदु लगा लेंगे अगर वो सामने आता है तो, और हमारी एकाग्रता को हम टूटने नहीं देंगे, तब हमारा पिता से कनेक्शन रहेगा। और जो हम क्वेश्चंस अभी करते हैं मन में, और हमें ज्ञान की क्लास में उनके आंसर्स मिल जाते हैं, समझ आते हैं, क्योंकि पिता ने तो बच्चों को आंसर दिए थे, हम समझ नहीं पाए थे तो वो ज्ञान के चैप्टर्स में ले आते हैं। तो तब ये होगा कि हम जब पिता से पूछेंगे तो हम डायरेक्ट उनको सुन पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। क्योंकि आज भी कभी कभी जब हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो हम खुद सुन पाते हैं पिता को। हम लोग बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि पिता से हमें गाइडेंस मिली और हमने कार्य किया, बहुत सुंदरता से हो गया। मतलब एक्सपीरियंस तो हम सब ने किया है, और हम सब अपनी कमजोरी भी जानते हैं कि जब हमारा कनेक्शन छूट जाता है तब हम ये गलतियां करते हैं। तो बस हमें यही करना है, अपना फोकस इसी ओर रखना है कि मुझे अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा के रखना है। क्योंकि जब लक्ष्य है मेरे सामने क्लियर कि मुझे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, जो मैंने संकल्प लिया है पिता का सच्चा सहयोगी बनने का, तो स्व परिवर्तन करने के लिए, सारी शक्तियों को पहचानने के लिए, धारण करने के लिए मुझे पिता से कनेक्शन बनाना है, जिसके लिए मुझे शांत चित्त होकर एकाग्र होना पड़ेगा। मतलब शांति का भी बहुत बड़ा रोल है कि जब मैं शांत चित्त हूँ तो मेरी एकाग्रता और सुंदरता से बढ़ती है। तो मतलब मुझे शांति भी धारण रखनी है अपने अंदर, हर गुण को, हर शक्ति को धारण करके रखना है। याद रखना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ,
मुझे पिता से अपना कनेक्शन बनाना है, तो मुझे ये सारे जितने भी मेरे गुण हैं, शक्तियां हैं, पवित्रता की शक्ति, मनन की, मतलब जो भी इतने 55 शक्तियां हमने सीखी हैं, सहनशीलता की शक्ति, हर शक्ति को परखने की शक्ति, हर शक्ति को मुझे याद रखना है टाइम टू टाइम। और वो याद रखना नहीं पड़ेगा जब मैं एकाग्र होंगी, मुझे कुछ खोजना नहीं पड़ेगा। अगर मन एकाग्र है, स्थिर है, क्लियर है, तो परिस्थिति अनुसार वो शक्ति ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी और मैं बहुत सुंदरता से बिना समय को व्यर्थ किए अपने कार्य में समर्थ होकर पार हो जाऊंगी। तो एकाग्रता की शक्ति हर हर आत्मा के पास है। सिर्फ कार्य स्वयं को करना है, मुझे स्वयं पिता के दिए गए ज्ञान को धारण करना है, प्रैक्टिकली यूज करना है। अगर मेरे साथ लगातार एकाग्र नहीं हो पा रहा, मन विचलित होता है, तो छोटे छोटे टाइम के लिए मन के साथ बैठना है। हर घंटे 2-4 मिनट के लिए मन के साथ बैठे कि पिछले 1 घंटे में आज मैंने क्या क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत करा, कौन सा कार्य सोचा था कि इतने टाइम में कर लूंगी और नहीं कर पाई। तो ये सब मेरी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि जब मेरा स्वयं का ध्यान स्वयं के किए गए कार्य पर होगा, गलतियों पर होगा, मैं खुद अपनी कमजोरी कमी को ढूंढूंगी, तो मेरी एकाग्रता और बढ़ेगी। और एकाग्रता बढ़ते ही बहुत सुंदर रिजल्ट है। पिता से कनेक्शन, उनको सुन पाना, उनकी टचिंग को महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। और एकाग्र है तो अपनी चेकिंग में भी हम सफल होते हैं, अपनी गलतियों को हम देख पाते हैं, हम एक्सेप्ट कर पाते हैं और उसको फिर चेंज कर पाते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई दूसरा भी बताता है तो लगता है, कभी कभी मन में आ जाता है बॉडी कॉन्शियस, अरे इन्होंने मेरी गलती कैसे देखी, इतना मैं सही कर रही थी, एक गलती कर दी तो क्या हो गया। वो मन में जो आता है, मतलब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो नहीं आना चाहिए। हमें एक्सेप्टेंस अब हमारी बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा के जैसा हमें बनना है। बाबा तो कभी गलती करते ही नहीं है, क्योंकि वो हर बच्चे को, हर आत्मा को एक ही दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। अगर पिता भी ऐसे हर बच्चे को उसकी गलती के अनुसार चाहें और सिखाएं, तो फिर तो हो गया, हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें ये देखना है कि जब पिता की प्रत्यक्षता करानी, तो वो कैसे हर आत्मा को इक्वल प्यार करते हैं, इक्वली ज्ञान देते हैं, एक टाइम पर देते हैं। वो हम में गलतियां हो जाती हैं, हमारा एकाग्रता भंग होती है और हम चूक जाते हैं कभी कभी। तो हमें अब उन चूकों पर अपने कार्य करना है, हमें चूकना नहीं है कहीं पर भी, हमें हमेशा कंसंट्रेशन को बढ़ाकर रखना है, पिता से कनेक्टेड रहना है, क्लियर रखना है मन बुद्धि को एकदम। तो जब मेरी आत्मा जितनी लाइट होगी, वेट क्या होता है, व्यर्थ का ही तो वेट होता है अंदर। जब जितना कचरा अंदर भरा हुआ है, तो मैं भारी हूँ, फरिश्ता स्वरूप में नहीं आ सकती, ऊपर परम धाम नहीं जा सकती। तो उससे बेटर है कि खुद को लाइट रखूं और इस प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करूं कि अपने को लाइट रखना है, मुझे एकाग्रचित्त रहना है, फोकस्ड रहना है कि आज मैंने कौन से स्मृति स्वरूप की धारणा की है। तो मुझे सारा दिन अपने आप को उस अपने संकल्प को व्यर्थ नहीं करना, समर्थ करना है, एकाग्र होकर उसी पर फोकस रहकर अपने सारे कार्य पिता को संग लेकर करने हैं। तो यही एकाग्रता की शक्ति है। हम कर तो इसको और भी डिस्कस सकते हैं, पर हमने बहुत बार इसका रिवीजन किया। मैं अपना जो चीजें मैंने नोटिस करी और अपने अंदर सुधार लाने की जो मैं कोशिश कर रही हूँ एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, तो मैंने वो आपसे डिस्कस करा। उम्मीद है आपको शायद किसी को कोई मदद मिली हो मेरी इस बात से, और आप लोगों के पास भी कुछ ऐसा हो तो आप बताइए। क्योंकि जितनी बार हम अपने आप से, मतलब व्यर्थ में अटकते हैं, हमारी एकाग्रता भंग होती है, पिता से कनेक्शन छूट जाता है और शांति भी भंग होती है। जब एकाग्रता भंग होती है तो मन भी अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है और परेशानी परेशानी लगने लगती है बड़ी। और जबकि वो हमें पता है कि वो हमारे ही द्वारा किया गया कोई कर्म था, जो समय अनुसार परिस्थिति बन के सामने आया है। तो ज्ञान को मुझे धारण तो किया है, बस उस शक्ति को यूज करके उस परिस्थिति से बाहर निकलना है और विजय हासिल करनी है। और सारे व्यर्थ को अपनी लाइफ से हटाते चले जाना है और हल्के होते 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 पिता के बिल्कुल उन्हीं से कनेक्शन बना के रखना है, उन्हीं के समान प्रत्यक्षता करवानी है। अन्य आत्माओं की भी मदद करनी है, क्योंकि जब एकाग्र होंगे तभी बाहरी परिस्थिति को भी पहचान पाएंगे, अन्य आत्माओं के दर्द को, तकलीफ को समझ पाएंगे और मदद कर पाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है कि हमें अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है। तो आप लोग प्लीज कुछ ऐड करना चाहते हैं, सुंदर सी कोई बात हो तो आप शेयर कीजिए, कोई एक्सपीरियंस है सब लोग सामने।
चलिए, फिर अगर सभी बिजी हैं तो हम रिलीज ले, हम मिलते हैं 11 इसी नहीं बजे। है। नहीं, मेरे को कोई बोल नहीं रहा, शायद बिजी हो गए सारे जने, हाँ, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया। हाँ, हम्म, छोटा सा मेडिटेशन करें, एक बार ठीक। परमात्मा से शक्तियां लेके आते हैं, अपनी एकाग्रता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए, एकाग्र होकर बैठे, सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य, देखें अपने आप को बिंदु स्वरूप में। पहुंचते हैं परम धाम पिता के पास। वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप, मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप, लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में, मेरा अपना असली घर। चलिए बैठते हैं पिता के संग। आए नीचे सूक्ष्म वतन में, पहने अपने फरिश्ते की लाइट की बॉडी को, एंटर कर जाएं उसमें। चलिए बाबा के संग उड़ चलते हैं नीचे की ओर, अपने कर्म क्षेत्र की ओर। स्थित करें स्वयं को पृथ्वी के ऊपर और भर दीजिए पूरी पृथ्वी को पिता की लाल सुनहरी परम धाम की शक्तिशाली किरणों से। अब एंटर कर जाएं पृथ्वी में और सीधा पहुंचे अपने कर्म क्षेत्र के, अपने घर के ऊपर, और वहां स्थित हो ऊपर ही फरिश्ते स्वरूप में। सभी आत्माओं का आह्वान करें जो शरीर में है, जो शरीर छोड़ चुके हैं, और भर दें सबको लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से। अपने घर के पांचों तत्वों का भी आह्वान कीजिए। हे पांचों तत्व, मुझ आत्मा को अब यहाँ से रिलीज कीजिए। मेरे और आपके सभी कार्मिक अकाउंट सब क्लियर हुए। अब मुझे आप शीघ्रता से शीघ्र पिता के घर, दुआओं के गांव शिफ्ट कीजिए और भर लीजिए इन लाल सुनहरी शक्तिशाली किरणों से स्वयं को। फिर से सत्य प्रधान स्वरूप में आ जाइए। अब समय को भी अपने सामने लाएं, उन्हें भी बल भर के बोलिए कि हे समय, अब मेरा इस घर में जहां आप अभी रहते हैं वहां का समय पूरा हुआ, सभी के साथ कर्म बंधन पूरे हुए। अब मुझे
दुआओं के गांव पिता के घर शिफ्ट कीजिए यहाँ से। अब कुछ आत्माओं को आह्वान कीजिए। जैसे अगर अपना घर है तब तो उस घर में रहने वाली आत्माओं को बुलाना ही है, और अगर किराए का घर है तो मकान मालिक को, और अन्यथा मकान मालिक के बाद बुलाएंगे जो दूध दही जिससे लेते हैं उस आत्मा को, जो घर में आती हैं काम करने वाले उनकी आत्मा को, गाड़ी वाड़ी क्लीन करने वाले आते हैं उनके, जिनसे डे टू डे डेली आपके हेल्पर्स हैं, उन सब आत्माओं को जो मदद करते हैं आपकी, उन सबको भी आह्वान करके अपने सामने देखिए। और उन सब से भी हमें बोलना है, हे आत्माओं, आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट अब क्लियर हुआ। अब मैं आपको परमपिता परमात्मा की लाल सुनहरी शक्तियों के बल से भर रही हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। अब एंटर कीजिए अपने घर में। देखें पूरे घर को भरते हुए इस लाल सुनहरी दिव्य प्रकाश से। घर के सभी मेंबर्स को भी भर दीजिए, उन आत्माओं को भी परम धाम की शक्तिशाली किरणों से। आए अपने पंच तत्वों से बने शरीर के पास, बैठे अपने भ्रकुटी के मध्य सिंहासन पर। मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ आज के अपने रोल को प्ले करने के लिए, अपने धर्म को निभाने के लिए, सभी आत्माओं की सेवा करने के लिए। पिता की सच्ची सहयोगी मैं एकाग्रता की शक्ति का दिन भर इस्तेमाल करके पिता से योग युक्त अवस्था में रह सबकी मदद करूंगी। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति जी। चलिए फिर हम मिलते हैं 11 बजे की क्लास में। ओम शांति। आप सब ओम शांति। ओम शांति।